हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हिस्ट्री में हम बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा टॉपिक, चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी हम इकोनॉमिक्स जो है उसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम अर्थशास्त्र क्या है उसको बता चुके हैं। अर्थशास्त्र के जो प्रकार होते हैं, अर्थशास्त्र का कितना क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसको कल बता दिए थे कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है औद्योगिक क्षेत्र होता है, और तृतीय क्षेत्र जो होता है कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था टाइप ऑफ इकोनॉमिक का जो प्रकार है, 3 प्रकार है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमको लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम बताने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिए, ताकि हम लोग को अच्छा लगता है कि चलो हम लोग बना रहे हैं तो उसका कुछ तो फल मिल रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। कितने तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? 3 तरह के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब फिर से हम लोग देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो यह क्वेश्चन VBI है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, किसके साधनों का स्वामित्व? उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वह किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। किसके लिए ये लोग करते हैं? अपने निजी लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव देखो इससे किस तरीका से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा अमेरिका जो है अमेरिका में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन रहा है हम उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। यहाँ निजी व्यक्तियों के पास होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? सरकार के पास होता है। क्या होता है? सरकार के पास। देख लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति होता है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि स्वामित्व जो होता है निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के पास। बट जब समाजवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं तो उसमें जो होता है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। इस लाइन को आप लोग याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है वह किसके पास होता है? तो देश की सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? देश की सरकार के पास होता है। तो इस तरीका का जो किसके पास है, ऐसा कौन सा देश है? तो चीन है, क्यूबा है। अब इससे ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा कि चीन में किस तरीका का किस तरह का अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्यूबा में किस तरीका का अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? ये VBI है। VBI तो सभी का सभी है, क्योंकि आपको कहीं अगर क्वेश्चन पूछे अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कितने प्रकार है, तो आप अर्थव्यवस्था का तो बता ही चुके हैं कि क्या है। उसके बाद इस तीनों का डिफिनेशन दे दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसके साथ ऑब्जेक्टिव भी हम बहुत सारा कंप्लीट करा दिए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अब देखो, पहले हम बताएं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? स्वामित्व किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के पास होता है। बट जब हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में आए तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास हो गया? सरकार के पास हो गया। बट जब हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में आए तो क्या हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। क्या हो गया? पूंजीवादी जो निजी व्यक्तियों के पास स्वामित्व होता है और जो सरकार के पास स्वामित्व होता है, इसमें दोनों का भागीदारी हो गया। ठीक ना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकारी तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में ये VBI है। ठीक है, भारत में किस तरीका का अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहीं क्वेश्चन पूछेगा क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्वामित्व होता है
यहाँ निजी व्यक्तियों के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। क्या है? यह पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि यह जो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरीका का अर्थव्यवस्था है। हो सकता है पूंजीवाद कर दे, हो सकता है समाजवाद कर दे, हो सकता है दोनों कर दे। तो आपको ऑप्शन, अगर पूंजीवाद करेगा तो नहीं होगा, समाजवाद करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि पूंजीवाद जो हो गया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, समाजवाद जो हो गया चीन, क्यूबा हो गया, और ये दोनों का सम्मिलन जो हो गया वो क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक बता रहे हैं। चलो तो अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराते हैं। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के याद करवाते हैं ताकि आपका आराम से याद हो जाए। जैसे आपको पता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? क्या? योजना आयोग का गठन कब हुआ बताओ? तो योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। ठीक है, तो ये 1951 से 1956 ईस्वी तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चला? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें किस चीज पर महत्व दिया गया था? एक बात जान लो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख जो मुद्दा था वह था कृषि। ठीक है, वह क्या था? कृषि। तो यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसमें कृषि को महत्व दिया गया था। किस चीज को महत्व दिया गया था? कृषि को महत्व दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है आप याद रख लेना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह कब से कब तक चला? 1956 से 1961 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसमें जो है विनिर्माण उद्योगों का निर्माण पे ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, और यह जो है पीसी महालनोबिस के संरचना पे आधारित था। ठीक है, इसके बाद इससे एक चीज और कि यह जो योजना आयोग है, मतलब पंचवर्षीय योजना जो है यह खत्म हो गया है। ठीक है, कब खत्म हो गया? 1917 ईस्वी में जो है। ठीक है, 1917 ईस्वी में यह इसको खत्म कर दिया गया है। तो खत्म किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने खत्म करके इसके बदले में क्या कर दिया? नीज आयोग की स्थापना की है। किस योजना की स्थापना की है? ये चूंकि बुक में नहीं दिया गया और आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, नीज आयोग की स्थापना की गई है 1917 में, और यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद की गई है। तो इस तरीका से 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह उसका टाइमिंग कब से कब तक है? तो उसका है 2012 से 17 तक। ठीक है, जब 17 आया तो नरेंद्र मोदी बहुत सारा जो कुछ और भी था जिसको जोड़ जाड़ के तो नीज आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, नीज आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे? प्रधानमंत्री। याद कर लेना क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो नीज आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए।